यह कहानी एक ऐसे लड़के निकलेश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उसे प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक ना हो, न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही सही पर गा सके। अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतजार था जो उसे उतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निकलेश के डांस के कारण वो पिता के बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निकलेश डांस में इतना ज़्यादा शुद्ध चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में उसे अक्सर गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिली जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिखी गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा से ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी। उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और उसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती, एक जिंदा दिली खुश मिजाज लड़की थी। जब निकलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख निकलेश सन्न रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वह इस कोशिश में रहता था कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निकलेश की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरा नहीं होते, और जब यह बात वो अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। उसके अलावा जब भी निकलेश को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निकलेश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है, उतना ही प्रतिभा उसे यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में निकलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिसे बात कर रहा था वह प्रतिभा नहीं, आभा थी। जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निकलेश को प्यार था, वो आभा थी। लेकिन निकलेश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निकलेश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निकलेश के एहसास में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे, और इस तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी, वो भी निकलेश के डांस से बहुत प्यार करती। यहाँ तक कि निकलेश ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से भी कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया।
उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा भी थी। निखिलेश उन दोनों की तरफ बढ़ता रहा, जिसे देखकर आभा के दिल में अजीब बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी हो रही थी। जैसे ही निखिलेश उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया, यह देखकर आभा स्तंभ रह गई और उसे सारी बात समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा, तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचनिया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निखिलेश की बहुत बेइज्जती की। निखिलेश अपने गुस्से को पीकर वहां से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने निखिलेश से माफी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बातें करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर निखिलेश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पर निकाल देता है। उसके बाद निखिलेश सब छोड़कर वहां से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज उसी आंख में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब उसे फेसबुक पर कही आभा की कोई बात याद आती थी और दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें निखिलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिलेश को इसके लिए मनाती। उसे निखिलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है, अब एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आभा ये जानती थी कि निखिलेश कितना भी अमीर हो जाए वो डांस के बिना खुश नहीं रहेगा और उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। और उसके लिए उसने निखिलेश का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि निखिलेश के डांस का फैन के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिलेश के डांस को तभी इसी तरह पसंद करते थे, इसलिए निखिलेश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। निखिलेश डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया। लेकिन आभा को पता था निखिलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी, जिसमें निखिलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रणाम था, जिसे देखकर निखिलेश का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक यह सब किया जब तक कि निखिलेश का मन मान न जाए, और निखिलेश को मानना पड़ा। निखिलेश ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस के एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिलेश ने जमकर बिल्कुल ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देखकर निखिलेश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहां से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा, जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निखिलेश चौंक गया। उसे बार बार इसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा और उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने प्रतिभा और निखिलेश की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में निखिलेश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने निखिलेश को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निखिलेश को प्रतिभा से। निखिलेश कुछ देर सभी के साथ बैठा, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठा निखिलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी और उसकी बात आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक का लेटर पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिलेश ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर को निकाला और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इसके पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं प्रतिभा से नहीं आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था। ये भूल कर कि मुझे जिस आवाज से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आभा ही थी। उसकी पूरी बातें सुनकर सभी की आंखें भर गई
और निखिलेश और आभा एक हो गए। आभा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है। और तभी तो हम कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।